हेलो दोस्तों, हमारा जो जस्ट ऑटो का एक नया ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हो चुका है कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि 16 जून को स्टार्ट हुआ है। और उसी 16 जून को स्पेशल हमारा BS6 टू व्हीलर मैकेनिक का बुक भी लॉन्च हो चुका है। और आज के दिन हमारे जस्ट ऑटो ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, यहाँ पर भी हमारे एकेडमी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ में लॉन्च हो चुका है। इस बुक की क्या खासियत है, मैं आप जैसा हूँ और अजय सर गुरु हैं, तो गुरु से मैंने जो समझा है वो ये है कि हमने बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं आता तो वहाँ से चालू की है कि भाई आपको सबसे पहले सावधानियाँ क्या रखनी है, प्रॉब्लम क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं है, वो हम लोग रख रहे हैं। दूसरा, हमने जो इसमें टॉपिक डाले हैं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, कौन से पाने को क्या बोलते हैं, उस पाने का काम क्या है, पाने का नॉलेज भी तो चाहिए ना, थोड़ा जोर से हाँ बढ़ना। फिर बाद में जितने भी स्विच लगे हुए हैं उन स्विच को क्या कहते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। तो इन सब चीजों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, इंजन, और इंजन के बाद क्या आता है, सेंसर। तो अजय सर ने यह सभी चीजें लिखी है कि CKP सेंसर क्या होता है, क्रैंक एंगल सेंसर क्या काम करता है, उसके कौन कौन से फॉल्ट कोड आते हैं, P0335 आएगा, P036 आएगा, कौन कौन से टू व्हीलर में फॉल्ट कोड आएंगे, उस फॉल्ट कोड को सिस्टम वाइज कैसे आपको चेक करना है, उसको कहाँ जाके वो फॉल्ट कोड खत्म होगा। और लास्ट में आपको इन्होंने एक चीज और दे दी है अजय सर ने, कि हीरो की गाड़ी है, कौन सा मॉड्यूल है, इंजन कोयल कहाँ से कहाँ तक होगा, पिकअप कोयल का ओम्स कहाँ से कहाँ तक होगा, और चार्जिंग केबल का ओम्स कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये ब्रांड वाइज भी आपको इसमें हमने दिया है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तरह का हम बेसिक नॉलेज का प्रॉमिस कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बुक लिख दिया है उससे आप रॉकेट बन जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी फॉर टू व्हीलर, और जल्दी ही हम लेके आ रहे हैं फोर व्हीलर। फोर व्हीलर में सेंसर ज़्यादा है, फॉल्ट कोड ज़्यादा है, अलग अलग तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। तो फोर व्हीलर की बुक इससे 3 गुना मोटी है। कार के अंदर 4 वायर है और कार में नहीं, सॉरी, टू व्हीलर में 4 वायर है और कार में वायर ज़्यादा है। अजय सर से कहूँगा कि अजय सर थोड़ा सा आप बता दो, फिर सबको देख के अपन विमोचन करते हैं इस बुक के बारे में, मैंने कहीं कमी रख दी हो तो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है भैया आपकी? वैसे हमारे नवीन सर ने बुक के विषय में लगभग में बता ही दिया है। हमारा इस बुक का प्लान क्या था बनाने का, कि हम किसी एक जो हमारे मार्केट में बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, हम उसको भी सिखाने का हम प्रयास करते हैं हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। तो हमारा प्रयास यही था कि हम किसी फ्रेशर कैंडिडेट को ये बुक दें, इसके माध्यम से वो कुछ लोग सेफ्टी टूल्स इक्विपमेंट से लेकर और एक्सपर्ट बनने का प्रयास करें। तो हमने इस बुक में सबसे पहले हमने सेफ्टी के विषय में लिखा हुआ है कि हम मार्केट में अगर हम काम करेंगे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है अपनी स्वयं की सेफ्टी, क्योंकि अगर हमारा बॉडी ठीक है तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे, अगर हमारा बॉडी ठीक नहीं है तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरुआत किया गया था, क्या है। फिर इसके बाद हमने लिखा हुआ है इसमें बाइक के बेसिक कंपोनेंट पॉइंट्स, बाइक के छोटे छोटे पॉइंट्स के विषय में, जैसे टायर हो गया, बैटरी हो गया, कार्बोरेटर है, शॉकर है, चेन स्पॉकेट है, प्रत्येक पार्ट्स के विषय में छोटे छोटा हमने इसमें लिखा हुआ है। थ्रोटल बॉडी में कितने सेंसर हैं, इन सभी छोटे छोटे पार्टों के विषय में लिखा हुआ है। एवरेज कैसे सेट किया जाता है, माइलेज कैसे सेट किया जाता है, हमने इसमें टोटल छोटे छोटे पॉइंटों के विषय में लिखा हुआ है। हम अगर इंजन फिटिंग की बात करते हैं तो मार्केट में इंजन खोलते सभी हैं, फिटिंग भी सभी करते हैं, चाहे वो कार का हो या बाइक का हो, लेकिन उसका खोलने का क्रम क्या होता है और फिटिंग करने का क्रम क्या होता है वो लोगों को पता नहीं होता कि हम इंजन की खोलने की शुरुआत कहाँ से करें। तो हमने पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 100 तक पूरा इंजन खोलने का क्रम लिखा हुआ है इसमें, कि आप अगर किसी एक, हमने इसमें एग्जाम्पल दिए हो कि माना कि किसी NS बाइक या KTM बाइक का इंजन खोलते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा टूल यूज करें, पार्ट नंबर क्या रहेगा, टूल्स का नाम क्या रहेगा, और हम कहाँ से खोलना शुरुआत करेंगे। अगर हम इंजन को फिटिंग करने की बात करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम इंजन कौन सा फिटिंग करेंगे और कौन सा टूल हम यूज करेंगे। तो हमने इंजन खोलने से लेकर फिटिंग तक पूरा हमने इसमें दिया हुआ है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंजन के विषय में पूरा हो गया, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, उसके विषय में पूरा हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा वायरिंग हार्नेस, जो हमारे मार्केट में BS4 वायरिंग हार्नेस है, BS6 की वायरिंग हार्नेस है, कैसे चेक करें। तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि वायरिंग तो हम सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वायरिंग को चेक करते समय हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है, किसे कहते हैं, मल्टीमीटर यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मल्टीमीटर से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो हमने इसमें मल्टीमीटर के विषय में डिटेल में लिखा हुआ है, जिससे कि हम प्रत्येक कॉइल को, प्रत्येक सेंसर को कहाँ पर चेक करें, कौन सा पोजीशन होना चाहिए, स्केल का क्या प्रकार होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने मल्टीमीटर से शुरुआत किया हुआ है। मल्टीमीटर के बाद अगर हम मार्केट में बात करेंगे तो कॉइल प्लेट्स, जितनी भी कॉइल्स हैं उनका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, सभी लिखा हुआ है। सेंसर के विषय में लिखा हुआ है, एक्चुएटर के विषय में लिखा हुआ पूरे डिटेल में। ECM क्या होता है, किसे कहते हैं, सेंसर क्या होता है, किसे कहते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने उनका डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं सेंसर क्या है, क्या काम करता है। फिर उसके बाद 1-1 सेंसर, यानी कि एक एक सेंसर और एक एक एक्चुएटर के विषय में हमने इसमें विस्तार से लिखा हुआ है, ठीक है ना। करीब करीब आपने पूरा लिख दिया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंसर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, माने कि CKB सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, मैप सेंसर, तो सभी के विषय में पूरा हमने इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बाइक की सर्विसिंग कैसे करें। जैसे हमारा पॉइंट होता है, हम बाइक की सर्विसिंग करेंगे, मार्केट में कोई आया कस्टमर, ऑयल चेंज कर दिया, फिल्टर साफ कर दिया, बाइक वॉशिंग कर दिया, तो हमने इसमें क्या काम किया, वो 36 पॉइंट लिखे हुए हैं बाइक के सर्विसिंग के। पहला स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 36 पॉइंट क्या होना चाहिए, तो हमने सर्विसिंग करने के पूरे 36 पॉइंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोग बाग मार्केट में बोलते हैं कि व्हीकल की सर्विस होती नहीं है। हमारे टू व्हीलर फील्ड में ऐसा सोचते हैं कि व्हीकल की सर्विस होती नहीं है। हमने इसमें 19 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर हम स्टेप 1 करेंगे, पॉइंट नंबर 1 सर्विस का क्या होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 10 क्या होना चाहिए, पॉइंट नंबर 90 क्या होना चाहिए। तो व्हीकल की सर्विसिंग हम कैसे करें, क्या क्या पॉइंट रखने चाहिए, इस प्रकार से अगर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विसिंग पॉइंट, पेट्रोल व्हीकल के सर्विसिंग पॉइंट, BS6 वायरिंग हार्नेस से लेके सब कुछ हमें सीखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा हमने मेहनत किया हुआ है। और अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो मेरा बुक बनाने का कोई ऐसा प्लान था ही नहीं, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर में कभी किसी ने बुक बनाया नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड सर जो नवीन सर हैं, उन्होंने बोला कि एक बार प्रयास तो कर, ट्राई तो कर। तो नवीन सर ने काफ़ी फोर्स किया मुझे, फिर मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने काफ़ी लगन मेहनत के साथ में इसका प्रयास करता रहा, बढ़ता रहा। तो इस बुक को बनाने में लगभग में 3 साल लगे, तो ये 3 साल में कंप्लीट हो पाई। इस बुक का सबसे बड़ा श्रेय अजय के साथ साथ मेघा मैडम को भी जाता है। मेघा मैडम आज है नहीं, पर जो बुक को पब्लिश कराना, अच्छे पब्लिशर के पास लेके जाना, ISBN नंबर लेना, जो प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस, वो सब डॉक्टर मेघा ओझा मैडम ने किया है। तो हम वो अभी और कहीं हैं, पर उनके लिए भी अपन एक थैंक्स के लिए ताली बजाएंगे। और उन्हीं की मेहनत और उन्हीं के साथ जोशी जी की भी बुक आ रही है, तो एक के बाद एक। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ सब हुनरमंद फैकल्टीज, चाहे वो अरशद भाई, जगदीश भाई, सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बना रहे हैं। भावेन सर जो भी बोलेंगे, सभी लोग, ठीक है ना। खलील भाई भी ECM के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सभी अपना अपना काम पर योगदान दे रहे हैं। तो ऐसा फैकल्टी ग्रुप किसी इंस्टीट्यूट में होता नहीं है। देखा आपने, सारे फैकल्टी आप पे मेहनत करते हैं ना। चलिए, थैंक यू फैकल्टी, थैंक यू अजय। अजय को बहुत सारी बधाई। हमारा BS6 मैकेनिक का बुक लॉन्च हो चुका है, जो 16 जून को हो चुका है। अगर आप किसी फ्रेशर कैंडिडेट को या किसी हमारे मैकेनिक भाई को इस बुक को परचेज करना है, तो हमारा प्ले स्टोर पर जाके आप जस्टोटो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन के थ्रू इस बुक को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हमारे नीचे दिए हुए स्क्रीन नंबर पे फ़ोन कॉल करके आप इस बुक को मंगा सकते हैं। थैंक यू।